नगर परिषद जहानाबाद के सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों का कुल निर्वाचन। पार्षदों द्वारा जो ताज दिया गया है वो ताज कांटों से भरा ताज अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाएंगे। सब खरीद फरोख्त हुआ है की बात है कि हम लोग महागठबंधन के बाद पार्षद हैं, लेकिन मत जो वोट जो है सभी दलों के लोगों ने हमको दिया है। सीमित समय में शहर के सर्वांगीण विकास के लिए नगर परिषद में संपन्न हुए अस्थायी सशक्त समिति के चुनाव में गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की हुई है प्रचंड जीत, जबकि अन्य लोग हो गए हैं चारों खाने चित। जीते उम्मीदवारों में राजद के जिला महासचिव वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष संजय कुमार लाल से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बबलू एवं वार्ड पार्षद रेशमी देवी। यह चुनाव कोई दलगत नहीं था, कोई पार्टी का नहीं था, फिर भी जो चुनाव में जो उम्मीदवार जीते हैं उसमें महागठबंधन समर्थित उम्मीदवारों में संजय कुमार लाल से जो राजद के जिला महासचिव हैं वह वार्ड 31 के पार्षद हैं, वह निर्विरोध चुनाव जीते हैं। जबकि दूसरे अस्थायी सदस्य में ये रेशमी देवी जो वार्ड 29 के पार्षद हैं, उन्होंने 27 मत प्राप्त कर चुनाव जीता है। जबकि उनके रनर कैंडिडेट रहे नूतन देवी को मात्र 4 मतों से संतोष करना पड़ा है। इनके पति नीरज कुमार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं जबकि चुनाव जीते उम्मीदवार रेशमी देवी के पति राजीव कुमार एवं उनके ससुर बाढ़ू यादव राजद के सक्रिय नेता बताए जाते। तीसरे अस्थायी सदस्य में संजीव कुमार बबलू जो वह भी चुनाव जीत गए हैं, 22 मत लाए हैं। वार्ड 11 के पार्षद रहे संजीव कुमार फिलहाल कांग्रेस के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार तीनों विजयी उम्मीदवार महागठबंधन समर्थित बताए जाते हैं। और उनके रनर कैंडिडेट प्रकाश कुमार को 9 मत से संतोष करना पड़ा है। ये जन सुराज समर्थित पार्टी से आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो चुनाव का निर्वाचन के बाद जो सिनेरियो आया है उसमें महागठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत हुई है। निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडला पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा ने मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया तथा विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया। अनुमंडलाधिकारी ने बताया नगर परिषद जहानाबाद के सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों का कुल निर्वाचन था। इसमें सदस्य संख्या 1 पे संजय कुमार जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और सदस्य संख्या 2 में रेशमी देवी वो निर्वाचित हुए हैं और सदस्य संख्या 3 के लिए संजीव कुमार निर्वाचित हुए हैं। सदस्य संख्या 1 जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और सदस्य संख्या 2 जिसमें रेशमी देवी निर्वाचित हुए हैं उसमें कुल इनको 27 मत प्राप्त हुआ था और जो कैंडिडेट नंबर 2 थी नूतन कुमारी वो उनको कुल 4 मतदान प्राप्त हुए थे। और सदस्य संख्या 3 के लिए जो है कुल 2 अभ्यर्थी थे, एक प्रकाश कुमार और एक संजीव कुमार। इसमें प्रकाश कुमार को कुल 9 मत प्राप्त हुए और संजीव कुमार को कुल 22 मत प्राप्त हुए। इधर निर्वाचन की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवारों को उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से भी नगर परिषद परिसर गूंज उठा। मिठाइयाँ भी बांटी गई। लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। यहाँ पर देखिए विजयी उम्मीदवार संजीव कुमार को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं। संजय कुमार जो हैं वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं और ये निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं, इसलिए इनकी खुशी और दूनी है। सशक्त समिति के 3 सदस्यों के चुनाव को लेकर नगर परिषद के सभागार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। शुक्रवार की सुबह 8 बजे वार्ड पार्षदों ने पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद 10 बजे से लगभग मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तथा 1 घंटे बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया गया। निर्वाची पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा ने सभी प्रत्याशियों के आए मत की घोषणा की तथा विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया। मौके पर विजयी उम्मीदवारों ने बताया, बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एक मिसाल कायम करने का काम किया है। हमें निर्विरोध रूप से निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया गया, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और जिम्मेवारी बड़ी है
और उस जिम्मेवारी को निभाना है। साथ में ही हमारे छोटे भाई अनुज राजीव जी की पत्नी रेशमी देवी भी निर्वाचित हुई हैं, 27 मत प्राप्त हुआ है। हमारे बगल में बड़े भाई संजीव कुमार बबलू जी हैं, ये भी निर्वाचित हुए हैं। ये संशोधन किया गया है जो सशक्त स्थायी समिति के पहले 3 वार्ड पार्षद अध्यक्ष के द्वारा, मुख्य पार्षद के द्वारा जो मनोनीत किया जाता था, अब अधिनियम में संशोधन किया गया कि वो 3 वार्ड पार्षदों के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चयन होगा। आज उसी सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों के लिए मतदान किया गया, जिसमें 1 नंबर 1 के लिए संजय कुमार जी, सदस्य संख्या 2 के लिए रेशमी देवी और सदस्य संख्या 3 के लिए मैं संजीव कुमार चुने गए, जिसमें हम सभी लोगों ने सभी वार्ड पार्षद को धन्यवाद और बधाई दिया जो हम लोगों पर विश्वास किया है और जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सशक्त स्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया है। तो जो पिछले 3.5 सालों में नगर परिषद की स्थिति बनी हुई थी, उससे हम लोग विश्वास दिलाते हैं यहाँ की जनता को भी, यहाँ के वार्ड पार्षदों को भी, कि उस स्थिति से हम लोग निकालकर जहानाबाद में विकास करेंगे और जो पिछले 3.5 साल में काम नहीं हुआ वो अगले 1.5 साल में करते हैं। अभी हम लोग सब लोग वार्ड पार्षद मिल करके बैठेंगे, जो सशक्त स्थायी सदस्य के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हम लोग 3 हैं, सभी वार्ड पार्षद बैठ करके सामंजस्य बना करके आगे चलेंगे और सारी स्थिति पटरी पे आ जाएगी। मात्र 1.5 साल बचे हुए हैं, क्या विकास नजर आएगा शहर में? बिल्कुल भी विकास नजर आएगा। इसीलिए अभी जो हुआ है वार्ड पार्षदों के द्वारा जो चुना गया है, इसलिए हम लोग सभी वार्ड पार्षदों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ विकास का गंगा बहेगा, इसमें कहीं कोई। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, ये राजद के हैं, क्या ये चुनाव में महागठबंधन की जीत भी हम नजर लोग इस रूप में नहीं देखते हैं। यहाँ सभी वार्ड पार्षद थे, सभी दल के थे, सभी जाति धर्म के थे। ये राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे, तो दलगत आधार पे हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको इस रूप में नहीं देखते। ये संयोग की बात है कि हम लोग महागठबंधन के वार्ड पार्षद हैं, लेकिन मत जो वोट जो है सभी दलों के लोगों ने हमको दिया है। हम लोग ओथ लिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा हम लोग को दिलाया गया है। बहुत जल्द ही हम लोग सशक्त स्थायी समिति की बैठक भी माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करके और आहूत कराएंगे और निर्णय लेकर उसको कार्यान्वयन कराने का काम करेंगे। प्राथमिकता सूची क्या होगी? प्राथमिकता तो अभी सबसे पहला प्राथमिकता है कि जो शहर का विकास रुका हुआ है, उसके विकास को रफ्तार देना है, कैसे तेजी से विकास हो। और बरसात को देखते हुए शहर के सभी वार्डों के नली गली जो जाम की स्थिति है, उसको हम लोग युद्ध स्तर पर उसके लिए काम करवाएंगे। तो ये थे नवनिर्वाचित वार्ड सशक्त स्थायी समिति के सदस्य। इनका कहना है कि ये हम लोग का जो निर्वाचित हुए हैं, लेकिन ये कांटों भरा ताज है और इसे हम लोग हर हाल में ये विकास के माध्यम से इसको पाटने का काम करेंगे और जितने भी जब शहर में जल जमाव है या फिर नाली गली की समस्या है या लाइट की समस्या है, सभी को हम लोग ये बोर्ड की पहली बैठक में इसे लेकर और इसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का काम करेंगे। सशक्त समिति चुनाव में रनर उम्मीदवार रहे प्रकाश कुमार भी हमारे साथ हैं। स्थायी समिति का चुनाव था और 9 मत मुझे प्राप्त हुए हैं और जहानाबाद के लोगों को जो आशा अपेक्षा है नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों से, उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। जो तो जनहित में जो कार्य है अधूरा 17 महीने बच रहे हैं, उनको करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग दबाव भी उन पर बनाएंगे और आने वाले दिन में जो है बढ़िया से नगर परिषद चले, इसके लिए हम पूरा प्रयास भी करेंगे। ये चुनाव में महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है। देखिए, मुझे आशा नहीं था कि चुनाव में इस तरह से लोग जो है मतलब अपना अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाएंगे, लेकिन जो भी मत मुझे प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल जिस भावना से उन्होंने मत दिया है अपना, मुझे उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और शहरवासियों के लिए जो बन सकता है अपना तन मन धन पूरा लगाने का भरपूर प्रयास करूँगा। क्या हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है चुनाव में? ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया पर हमने देखा भी है। पोस्ट एक की सज्जन है हमारे पूर्व वार्ड पार्षद, वो डाले हुए हैं। अब खरीद फरोख्त हुआ है कि क्या हुआ है ये तो नहीं मालूम है। महागठबंधन उम्मीदवार ने एनडीए को खरीद लिया। अब ये तो जांच का विषय है। अब अगर ये सत्य है तो प्रशासन इसकी जांच कराए। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें।